के बीच में हो जाती या 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में हो जाती ये हमारे सामने खाली कुर्सियां नजर नहीं आती। जलसा याद रखा जाएगा सैकड़ों साल, इसी जलसे याद रखा जाएगा। जहां 5 आदमी रहेंगे, 95 लोग घर चले जाएंगे, वही जलसा याद रखा जाएगा। जिस जलसे में से नात पढ़ी जाएगी, कुरान हदीस सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, वही जलसा याद रखा जाएगा। वो जलसा बद्दुआ करेगा जिस जलसे को लोगों ने उजाड़ दिया। वो कुर्सियां बद्दुआ करेंगे जिन कुर्सियों को उजाड़ दिया गया। वो गौर से लोग सुनते हैं तकरीर तो फायदा होता है। तकरीर कोई रस्म के लिए नहीं की जाती। नात शरीफ लोग मजे के लिए सुनते हैं, मजा मिलता है, क्योंकि गाने में तो मजा मिलता ही है, सुनने में आवाज से तरन्नुम से सुनने मजा मिलता है। तो उसी तरह वो तो मजा के लिए लोग सुनते हैं। इश्क रसूल में निखार हो, तरक्की हो, अमल में सुधार हो, मदीने पाक की हाजिरी की आग लगे और हुजूर की सुन्नतों पे अमल का शौक पैदा हो, ये तो 1000 में एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा। 100% तो नहीं, 1000 में कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा। अक्सर लोग मजा लेते हैं, जो कि यहाँ पे है कि ये हलाल है, ये हराम है, ये आजकल कौन सुनेगा, ये जायज है या नाजायज है, ये कौन सुनता है, ये करना है ये नहीं करना है, आजकल कौन सुनता है इसको। अक्सर लोगों को तो मजा चाहिए, एंजॉय चाहिए, रिलैक्स चाहिए। तो अक्सर लोग तो अब चूंकि तकरीर में एंजॉय तो होता नहीं है, एंजॉय लोग करते हैं कव्वाली सुनकर, एंजॉय करते हैं लोग नात सुनकर। तो वो नात इश्क रसूल के नहीं सुनी जाती, एंजॉय करने के लिए, मजा लेने के लिए सुनी जाती है। इसीलिए उस वक्त में नौजवानों की कसरत होती है, क्योंकि उसको एंजॉय करना है। अब जहां हक बात की नौबत आ गई, उसको तौबा करना है गुनाहों से, पर नदामत और शर्मिंदगी उसको लानी है, उसको आखिरत याद आएगी, वो गुनाह छोड़ना है। ये इतना जबरदस्त काम तो कोई करने को तैयार है नहीं। जब वो काम नहीं करना है तो कौन 1 घंटा बैठ करके साफ सुनता रहे कि ये करना है ये नहीं करना है, ये राइट है ये रॉन्ग है, ये गुड है ये बैड है, ये अच्छा है या बुरा है। इसलिए तकरीरें सुनने वालों की तादाद कम होती जा रही है। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह गनीमत है कि बेशुमार लोग महफिलों में होते हैं। अगर तकरीर सुनने वाले नहीं रहे तो हम लोग तकरीर कहाँ करेंगे, हम लोगों को कौन बुलाएगा। लेकिन जब हम लोग बुलाए जा रहे हैं, 30-30 तकरीरें एक महीने में हो रही है, इसका मतलब है कि सुनने वाले लोग मौजूद हैं। जहां लोग एंजॉय करने वाले हैं वहीं तकरीर सुनकर रोने वाले भी मौजूद हैं। जहां लोग रिलैक्सेशन से दिलचस्पी रखने वाले हैं वहीं कुरान हदीस का जिक्र सुनने वाले भी लोग मौजूद हैं। अगर नहीं है तो जलसे बंद हो जाते, कॉन्फ्रेंस बंद हो जाती, उलमाए कराम का आना बंद हो जाता। और नात सुन के भागो, बच्चे तो नाचेंगे, और नात सुनने के बाद घर जाओ, बच्चे तो डीजे बजाएंगे। मौलाना की जब जब तौहीन होगी तब तक समाज में जलजला बरपा होगा, समाज में इंतशार पैदा होगा। ये मौलाना की तौहीन करने का क्या मतलब? मौलाना अपने बाप का खुतबा पढ़ाता है, मौलाना अपने दादा की कहानी बयान करता है, मौलाना अपनी बीवी की कहानी बयान करता है, मौलाना अपनी बहन का खुतबा पढ़ाता है, मौलाना अपने भाई का खुतबा पढ़ाता है। नहीं, मौलाना जब भी जुमा के दिन खिताब करता है वह मुस्तफा की अजमत का खुतबा पढ़ता है, वह इस्लाम की तारीख बयान करता है, वह कुरान पढ़ता है, वह मुस्तफा की हदीस बयान करता है। वह कहता है मेरे लाल शराब मत पीना, वो अपने लिए नहीं बोलता है, वो हमारे लिए बोलता है। वह कहता है झूठ मत बोलना, चेहरा काला हो जाएगा, तेरे घर से रोजी घट जाएगी, तेरे घर में बीमारी का डेरा हो जाएगा, तुम्हारे घर के सारे लोग आपस में सबका दिल टूटा हुआ रहेगा, सब इख्तलाफ इंतशार की आग में जल जाएंगे। आज जिस तरह 90% घरों में यही तमाशा है, तो आलिम कहते हैं ये सारा वबाल, ये सारी मुसीबतें आई हैं हमारे गुनाहों की वजह से। मेरे गुनाहों की नहुसत है कि मोहब्बत रुखसत हो गई, मेरे गुनाहों का वबाल है कि इख्तलाफ और इंतशार की सूरत में जाहिर हुआ, मेरे गुनाहों का वबाल है कि मेरे घर से रौनक खत्म हो गई, कमाई बढ़ती जा रही, बरकतें खत्म हो गई। वह मस्जिद दुआ करेगी जहां सारे लोग रात के 2 बजे सोए और दिन के 10 बजे उठते हैं नमाज फजर पढ़ने के लिए। इमाम और मौसिम और 2-4 का बूढ़ा है और सारे लोग अपने घरों में एसी और फैन लगा के खर्रा के और मुर्दार की तरह सोए हुए पड़े हैं। उसके लिए दुआ होगी, मस्जिद रोएगी। जब मस्जिद रोएगी तो करोड़ों कमाने के बाद भी बरकतें नहीं रहेंगी। जब मस्जिद रोएगी तो घर में जिन्नात शरीर जिन्नात का बसेड़ा होगा।
जब मस्जिद रोएगी ना सेहत मिलेगी, ना खुशी मिलेगी, ना मोहब्बत मिलेगी, ना समाज में इत्तेहाद रहेगा, बल्कि आपस में लड़ाई होगी, चेहरा सबका लटका होगा, नफरतों में जिएंगे, औलाद वालिदैन से चिढ़ेगी और वालिदैन औलाद से चिढ़ेगी, मियां बीवी से नफरत करेंगे, बीवी मियां से नफरत करेगी। इस तरह लोग जिंदा रहने के बाद भी मर जाएगा, मुर्दा लाशपन के समाज में घूरेगा, समाज में घूमेगा, उस समाज में रहने को दिल नहीं करेगा जिस समाज में मोहब्बत न हो, जिस समाज में एक दूसरे की हमदर्दी न हो। यहाँ हर कोई छुरी लेके पेट में भोंकने को तैयार है। मैं गरीब रहूं तो मजाक उड़ाने वाला लाखों, मुझको नेमत मिल जाए हमसे चिढ़ने वाला लाखों, सलाम तक न करे, मेरे घर में तक न आए। जिस समाज में गरीबी का मजाक उड़ाने वाला, मालदारी से चिढ़ने वाले लोग रहे, वह समाज रहने के काबिल नहीं। वह समाज का एक घर आदमी को काटने दौड़ता है। यही वजह है आज देहात छोड़ के लोग शहर जा रहे हैं, छोटा शहर छोड़ के लोग बड़े शहर जा रहे हैं, बड़े शहर छोड़ के लोग महानगर जा रहे हैं, अपना वतन छोड़ के लोग बेवतन हो रहे हैं। हिंदुस्तानी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए लालायित और बेचैन है। कोई ब्रिटेन जा रहा है, वहाँ का लाल कार्ड हासिल करने के लिए बेचैन है, अपना वतन छोड़ के बेवतन हो रहा है। तो साहब अब समाज रहने के लायक नहीं रहा, शहर रहने के लायक नहीं रहा। बुजुर्गों ने कहा है कि शहर छोड़ के कहाँ भागते रहोगे, यहाँ छोड़ के वहाँ छोड़ के वहाँ, बंदरों की तरह यहाँ छोड़ के वहाँ छोड़ के वहाँ, सुकून नहीं मिलेगा। चाहे शहर बदल लो, सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहिए, शहर बदल, अपना अखलाक बदल ले, अपना किरदार बदल ले, अपनी हालत बदल ले, ये हाथ तेरे लिए अमरीका का लुत्फ अता करेगा। ये देहात तेरे लिए महानगर बन जाएगा। तो शहर मत बदल, अपने हालत बदल, अपना घमंड बदल, अपनी नफरत बदल, अपनी बदअखलाकी बदल, और अपना बुरा अमल बदल, अपना झूठ बदल, अपनी गीबत बदल, अपनी जलन बदल, अपना हसद बदल, अपनी नफरत बदल। यानी जो बुराइयां हैं अपने अंदर, उन सारी बुराइयों को मिटा दे। अपनी तरफ से सलाम सबों को, अपनी तरफ से मोहब्बत कर। जब तेरे दिल में दूसरों की मोहब्बत पैदा होगी तो अल्लाह ताला उनके दिल में तेरी मोहब्बत अता कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं उससे नफरत करता रहूं और वह मुझसे मोहब्बत करता रहे, नहीं होगा। दिल की दुनिया एक अलग कनेक्शन रखती है। यहाँ जैसा ख्याल आता है किसी के बारे में, उसी तरह का ख्याल उसके दिल में भी आता है। ये दिल उजला और दूधिया बना रहे, यहाँ मोहब्बत रहेगी तो अपना हिंदुस्तान अमेरिका से बढ़ के मजा देगा, अपना गाँव देहात पटना और बम्बई से ज्यादा मजा देगा। शहर बदलने की जरूरत नहीं है, घर बदलने की जरूरत नहीं है, अपने अखलाक बदलने की जरूरत है, अपने अहवाल बदलने की जरूरत है, अपने अमाल बदलने की जरूरत है। इस जलसे की कदर कीजिए, नसीहतों की कदर कीजिए, आलिमों की कदर कीजिए। जैसे आज से 25 साल पहले जलसा होता था, तिलावत होती थी, 5 अशआर नात के कोई अच्छे नात पढ़ लेते थे, फिर उसके बाद रात भर दीनी गुफ्तगू होती थी। ये नहीं होता था कि एक घंटा तक सिर्फ नात चले और लोग थक के घर चले जाएं। कुरान सुनाने वाला कुरान सुनाता रहे, कोई सुनने वाला ना रहे। ये जलसे की तौहीन है, ये दीन की गुफ्तगू की तौहीन है, इल्म दीन की तौहीन है। ये तौहीन हमें तबाह कर देगी। इसलिए कुछ सिस्टम को भी चेंज करना होगा। तकरीर का टाइम 12 से पहले रखना होगा। नात ही सुनने का शौक है तो 12 बजे के बाद नात सुनने का सिस्टम बनाना होगा, ताकि मन चले किस्म के लोग जिनको हराम और हलाल नहीं सुनना है, अपने आप को नहीं बदलना है, जिस हालत में जीता है उसी हालत में जी के मर के जहन्नम चला जाना है। ये जहन्नमी कम से कम वो उसी नात सुनने के शौक में हदीस भी सुन ले, कुरान भी सुन ले, 12 बजे तक दीन इस्लाम की बात सुन ले। फिर अगर ज्यादा उसको शौक है नात सुनने की तो 12 बजे के बाद बैठा रहेगा, नात सुनेगा, नहीं तो दीन इस्लाम की बात सुन के घर चला जाएगा। अगर दीन इस्लाम की बात सुन के घर चला गया तब तो समझ रहे जलसा कामयाब हो गया, और अगर दीन सुने बगैर चला गया वो जलसा कामयाब नहीं, वो जलसा नाकाम हो गया, उसकी इफादियत ही घट गई, कमजोर हो गई। तो उस जलसा से क्या फायदा। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको बुजुर्गों की जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। या नबी सलाम अलैहि